everyone. Hello my dear students. How are you guys? आप लोग आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 की जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है क्यूरोसिटी, उसका चैप्टर 1 जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है वो है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये आप लोगों का चैप्टर 1 है जो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये न्यू बुक है एनसीईआरटी की, सीबीएसई बोर्ड की न्यू बुक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम कंटेंट्स का जो शीट है वो पहले देख लेते हैं कि आप लोगों को टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे टोटल जो है 12 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल 12 चैप्टर आप लोगों को जो है यहाँ पे पढ़ना है और हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। तो चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें शुरू से लेके एंड तक बने रहिए, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है स्टडी क्लास में। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, आइए देखते हैं। वी होप यू enjoyed your adventures with curiosity in grade 6 and are now ready to continue our journey into the wonderful world of science. This again is not just a textbook with facts, it is an invitation. It is an invitation to question, to perform experiments, and to explore as we try to understand the beautiful world we live in. तो यहाँ पे जैसे कि हमने क्लास 6 की जो क्यूरोसिटी बुक में सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा था, उसके साथ हमने क्या की थी, बहुत सारी चीज़ें भी सीखी थी, जानी थी। वैसे ही ये बुक भी हमें वेलकम करती है कि ये जो वंडरफुल वर्ल्ड है साइंस का, हम इसके बारे में जान सके। यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, एंड इस ब्यूटीफुल जो दुनिया है उसके बारे में हम जानेंगे जहाँ हम क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, चैप्टर मतलब सिर्फ हम टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे जो है हम वंडरफुल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और ब्यूटीफुल दुनिया के बारे में जानेंगे जहाँ पे आप सभी लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार. वी मे बी लुकिंग एट tiny cells inside a leaf or the materials, one second, or the movement of the sun and the stars. We may be testing out the materials around us at home or discussing how water flows underground. तो यहाँ पे ये जो मतलब चैप्टर है इसमें हम सन की मूवमेंट, स्टार की मूवमेंट्स, उसके बारे में हम जानेंगे। छोटे से लेकर बड़ी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और कैसे पानी जो है ज़मीन के नीचे बहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ये सभी के बारे में हम जानेंगे। एज यू go through the chapters in this book, you will start new adventures that challenge your thinking, expand your knowledge, and help you become an explorer, making small discovering yourself. ठीक है, तो ये जो हमारा मतलब जब हम इस बुक को जब हम लोग जैसे गो थ्रू करेंगे,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि as you go through the chapters in this book, you will start new adventures that challenge your thinking, expand your knowledge, and help you become an explorer, making small discovering your डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ। तो आप जैसे जैसे यहाँ चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे इस बुक में, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देखेंगे, आप एक्सप्लोरर बन जाएंगे। ठीक है कि आप एक्सप्लोरर बन गए हैं, और एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जान रहे हो, आप समझ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल about this book. Look at the page numbers. They follow the playful flight of a butterfly and the soaring of a page plane. ठीक है, just as a butterfly flutters freely and a paper plane flies into the sky, learning takes flight when curiosity leads the way. तो यहाँ पे जैसे कि इस बुक में जो पेज नंबर दे रखा है, कहीं पर तितली है, ठीक है, कहीं पर क्या है, तितली उड़ रही है, कहीं पर आप प्लेन देख सकते हैं। तो आज जो हम प्लेन्स देखते हैं ना, फ्लाइट्स देखते हैं, उसका इन्वेंशंस कहीं ना कहीं ये पेपर प्लेन से ही हुआ है, ठीक है। जो भी हम अभी जो भी हम प्लेन्स देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसका कहीं ना कहीं पे इसका इन्वेंशन क्या हुआ है, इस पेपर प्लेन से ही हुआ है। तो यहाँ पे आपको बुक्स में जो है ये इस तरीके का चिड़िया दिख रहा है, कहीं पे प्लेन्स आपको दिखेंगे, पेज नंबर नहीं दिखेंगे, कहीं पे आपको प्लेन्स दिखेंगे, कहीं पे आपको लाइक क्या बोलते हैं उसको, कहीं पे आपको बटरफ्लाइज दिखेंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेंगे। 1 सेकेंड, did you know that something as simple as a paper plane inspired real scientific exploration of flight? From early inventors studying bird wings to modern engineers designing aircraft, the dream of flying started with simple observations and experiments. So, as you turn each page, let your imaginations take flight, exploring new ideas, discovering wonders, and reaching for the skies. ठीक है, तो ये जो पहले के समय में जो इन्वेंटर्स है थे, जैसे जिन्होंने लाइक इन्वेंशन किया था स्टार्टिंग में, तो उन्होंने चिड़िया के पंख को देखते हुए एक क्या बनाया था, अंदाज़ा लगाया था उन्होंने कि ऐसा कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया था, एक बर्ड्स का जो विंग्स है उसको देखकर उन्होंने क्या किया था, अंदाज़ा लगाया था। और आज के जो इंजीनियर है वो एयरक्राफ्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आइडिया तो वहीं से आया है ना, बेसिकली आइडिया कहाँ से आया है, चिड़िया को देख करके कि वो विंग से कैसे उड़ रहे हैं, या फिर जो कागज़ के जो प्लेन्स वगैरह, उसी से आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वही धीरे धीरे करके वो सारा कुछ, ठीक है, करके ये आज जो है हम लोग देखते हैं, एयरक्राफ्ट देखते हैं, एरोप्लेन देखते हैं, हेलीकॉप्टर्स देखते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। Exploration, of course, is not just about discovering new facts or learning about different things in nature. Science, as we said in grade 6, is a process. So it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions, and is open to the unknown. In grade 7, we will try to ask deeper question: how do things work? Why do events happen the way they do? And what can we learn from the
पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर। तो जैसे जैसे आप चैप्टर को फिनिश करते जाएंगे तो आपकी जो आइडिया है, आपकी जो सोच है, उसको मतलब क्या करने दीजिए, फ्लाई करने दीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं सोचिए, और जितना ज़्यादा डिस्कवरी करना चाहते हैं क्या कीजिए, डिस्कवरी कीजिए। तो ये जो साइंस का जो चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि ये आपका सिर्फ फैक्ट की तरह मतलब पढ़ना है आपको, या कुछ रटना है। इसमें साइंस में जो भी चैप्टर्स होते हैं वो आपको सिर्फ फैक्ट्स की तरह नहीं पढ़ना, ना ही आपको क्या करना है, रटना है। इसमें आपको हर कुछ नया सीखना होता है। साइंस क्या है, एक प्रोसेस है। साइंस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप धीरे धीरे डेवलप करते हैं और न्यू चीज़ें जानते हैं। ठीक है, हम ग्रेड 7 में डीप में सीखेंगे। ठीक है, ग्रेड 6 में भी आपने पढ़ा था, और ग्रेड 7 में अभी हम लोग क्या करेंगे, डीप सीखेंगे। हम जानेंगे कि कैसी चीज़ें काम करती है। ठीक है, हाउ टू थिंग्स वर्क, कैसे चीज़ें जो है वो काम करती हैं। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हम जो है देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर सूर्योदय हो रहा है तो कैसे हो रहा है, सूर्योदय कहाँ से होता है, पूर्व से होता है, तो क्यों पूर्व से ही हो रहा है। तो नेचर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो वर्क कर रही हैं, उसको जो हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इस बुक में हम लोग जानने वाले हैं डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। To do this, we have to step out of this book, step out of the classroom perhaps, and experience the world through activities and experiments. These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting, but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet. We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery, and not just about discovery alone, but also about responsibility. As young science explorers, you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. तो जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इस बुक से बाहर आकर चीज़ों को समझना है। इवन आपको क्लासरूम से बाहर ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाएंगे एंड एक्साइटिंग बनाएंगे। और इनकी शुरुआत होगी डीपर अंडरस्टैंडिंग से। कैसे हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, इसकी शुरुआत डीपर अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। हम अपने इन्वायरमेंट और प्लैनेट के बारे में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। इससे आपको क्या होगा, पता चलेगा कि कैसे कोई भी जो नई चीज़ों की जो खोज होती है या पता चलती है, उसके पीछे कैसे साइंस एक प्रोसेस की तरह क्या करता है, वर्क करता है। किस तरीके से वो क्या करती है, एक प्रोसेस की तरह वर्क करती है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ मतलब तुरंत मिल जाता है। इसके लिए लोग सालों सालों से क्या करते हैं, खोज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके वो चीज़ें जो है इनको क्या होती है, मिलती है। तब जाके हमें कोई चीज़ मिलती है ना। बहुत दिनों से उसकी खोज कर रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद वो चीज़ें हमें जो है मिलती हैं। You will be hope also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. तो सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसी हर डेवलपमेंट जो आज को देखकर नहीं की गई हो, जो फ्यूचर को देख करके की गई हो। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी डेवलपमेंट जो सिर्फ आज के बारे में सोच कर नहीं किया गया हो, जो फ्यूचर के बारे में सोच कर की गई हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आज हमें पानी को सही से यूज़ करना है। हर जगह बोला जाता है, आप स्कूल्स में भी चैप्टर्स में पढ़ते हो
हर जगह सुनते हो कि क्या करो, पानी का यूज़, मतलब ऐसा नहीं कि आप नल खुला कर दिए हो और ब्रश कर रहे हो पानी गिरते जा रहा है, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, मतलब उसका यूज़ सही से करना चाहिए। हमारी आज के ज़रूरत के साथ साथ हमें अपने आने वाले जनरेशन की ज़रूरत के बारे में भी क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। तो जब हम साइंस के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, जब हम सारा ये जो साइंस का जितने भी चैप्टर है, ये चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि कैसे सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट में, मतलब कैसे प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है। ठीक है। तो बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ। यू विल रीड अबाउट टॉपिक इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस, फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइक टू बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे में पढ़ें, मतलब जैसे जैसे चैप्टर्स साइंस के देखने वाले हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है, मतलब क्या इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की, इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है, तो लाइक क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। उन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलने वाला है, साइंस से ही हमें इन सारी चीज़ों का जो है सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लाइक साइंस के चैप्टर्स में जैसे हम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स है, कुछ फिजिक्स के चैप्टर होंगे, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे, कुछ बायोलॉजी के चैप्टर्स होंगे, कुछ अर्थ साइंस के चैप्टर होंगे, और अलग अलग हम बोल तो रहे हैं सबको अलग अलग, बट वो लोग क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, while they might appears as different chapters, just as we had said in grade 6, they are all interconnected। ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। Scientific ideas in one area often inspire discovering in another, or at least allow us to ask question in another area. So let's take a quick journey through our book for this year. We will start by looking at the properties of materials around us, mostly the things we experience but perhaps never ask question about. Why are some fruits sour? What happens when we wash a haldi stain on our school uniform? तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट सारे क्या है, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। ठीक है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड। तो इस बुक को जब हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, जो भी मटेरियल्स हमारे आसपास होते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कुछ जो फल है उस और क्यों हैं, और जो भी हल्दी का दाग होता है, अगर कोई स्कूल के शर्ट में, ये लाइक आपके शर्ट में हल्दी का जो दाग है अगर लग जाता है, तो उसको धोते हैं तो दाग क्यों रह जाता है। तो ये सब के बारे में जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। इसके बाद जो आगे का जो चैप्टर, मतलब इसी चैप्टर में आगे जो भी है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगी। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसको आप समराइज़ कीजिए, उसको आप देखिए चैप्टर्स को। एंड लाइक जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूंगी। फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्क्राइब करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को भी मैं लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।